क्या फर्क होता है जब एक प्रोफेशनल व्यक्ति एक बिजनेस कोच के साथ मिलकर आगे बढ़ता है तो अपने व्यापार को, अपने नाम को, अपने काम को दूसरों के साथ मिलकर किस तरीके से आगे ले जाता है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? रेज योर हैंड। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? भारत माता की जय। अब एक बात और बताता हूं बॉडी लैंग्वेज की। जब भारत माता की जय बोलते हैं तो जोश और जज्बे के साथ बोलते हैं, लेकिन यदि किसी भी फौज का कमांडर अपनी सेना को बोले कि भारत माता की जय, या कमांडर उनके सामने जाए और सेना का जो अधिकारी वहां बैठा हुआ है, उनका सबॉर्डिनेट वहां पर है, वो मन ही मन में उनको सैल्यूट कर ले तो सेना का व्यक्ति उसको लाइन हाजिर कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। जब देश की बात करते हैं, जज्बे की बात करते हैं, तो जुनून के साथ करनी चाहिए भारत माता की जय। ग्रेट। तो देखिए, आज हम बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल व्यक्ति की कामयाबी न केवल उसके प्रोफेशन में अच्छी डिग्री प्राप्त करने से होती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर होती है कि डिग्री प्राप्त करने के कुछ वर्षों बाद उसने व्यावसायिक जीवन में कितनी सफलता हासिल की। यस और नो? आप में से जो भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन के बाद, उस प्रोफेशन में आने के बाद जब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष हो जाते हैं, तो उसके बाद ये कैलकुलेट किया जाता है समाज में कि उस व्यक्ति ने कितनी प्रतिष्ठा हासिल की, कितना समाज में नाम हासिल किया, और उसके पीछे का बैकग्राउंड होता है कि कितने समर्थक लोग उसके साथ हैं और कितना फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका स्ट्रांग होता गया है। आज एक व्यक्ति की सफलता को कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी के हिसाब से भी चेक किया जाता है। कॉलेज के समय में सफलता का स्थान कॉलेज था कि वहां पर कौन गोल्ड मेडलिस्ट बना, लेकिन वास्तविक जीवन में आने के बाद सफलता का स्थान चेंज हो गया। तो जो लोग स्थान को चेंज करने के साथ साथ तरीकों में परिवर्तन करेंगे, वही सफलता हासिल करेंगे। मुझे कैसे मार्केटिंग करनी है, मुझे किस तरीके से अपने बिजनेस की कॉस्ट को पूरा करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद कैसे पैसा बनाना है, उस पैसे से कैसे स्टाफ बढ़ाना है, स्टाफ बढ़ाने के साथ साथ कैसे यूनिट बढ़ानी है। एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है कि यदि अनुभव बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ी तो आप घट जाएंगे। दोबारा बोलता हूं ये लाइन कि यदि अनुभव बढ़ने के साथ साथ सेम रेशो में आपकी इनकम नहीं बढ़ी तो अनुपातिक रूप में आप घट जाएंगे। इसको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। जैसे ही आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, आपका अनुभव 1 वर्ष का था पहले साल, और दूसरे वर्ष आपका अनुभव सीधा 2 वर्ष का हो गया, मतलब अनुभव में 100% इजाफा हो गया। लेकिन 1 लाख से इनकम बढ़कर यदि 1,20,000 भी हो गई तो व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि मेरी इनकम बढ़ गई, लेकिन अनुपातिक इनकम नहीं बढ़ी। जीवन की सबसे पहली स्टेज जब हम अपने करियर में आते हैं उसको हम ग्रोपिंग स्टेज कहते हैं। ये वो स्टेज होती है जहां हम बढ़ना शुरू करते हैं। विश्वास मानिए कि जब कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसको बैचलर डिग्री करते हैं, और जब आगे की पढ़ाई करता है तो उसको मास्टर डिग्री कहते हैं। लेकिन ज्यादातर सामान्य सफल लोग केवल वही काम करते हैं जो उनको आता है। एक ज्ञान की परिभाषा मैं आपको देता हूं, और जब आप सुनेंगे तो बड़ी हंसी भी आएगी और याद करना मुश्किल हो जाएगा, पर एक एक शब्द आपके पास वैसे ही जाएगा जैसे मैं भेजना चाहता हूं। आपने वो मूवीज में सुना होगा ना कि समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। सुना नहीं वाला? लेकिन जब आप उसको बोलते हैं तो कई बार बोल नहीं पाते, लेकिन जो बात समझाई गई थी वो बात समझ में आ जाती है। इसीलिए ज्ञान की एक परिभाषा मैं आपको देता हूं। प्रोफेशनल व्यक्ति केवल तभी कामयाब होगा जब उसको ये पता हो कि उसको क्या पता है। कि आपका एक्सपीरियंस तो हो गया 25 साल, लेकिन पिछले वर्ष कमाए थे 1 लाख रुपए महीना और इस वर्ष एवरेज आ रही है 80,000 रुपए महीना। हो सकता है एक्सपीरियंस हो गया 26 साल, इनकम रह गई 70,000 रुपए महीना। तो इसका मतलब आपके प्रोफेशन में कमी नहीं है, प्रोफेशनली तो आपका एक्सपीरियंस लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी बिजनेस के सिस्टम में है। वो जिसको पता है वो आपको कैसे बताएगा, और जिस दिन वो व्यक्ति आपको वो बात वैसे बताना शुरू कर दे जैसे उसको पता है और आपको नहीं पता, तो उस दिन आपको वो पता चल जाएगा जो आपको नहीं पता, और आप वहां पहुंचेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। ये कहानी केवल कहानी के रूप में नहीं है, डायलॉग के रूप में शब्द नहीं है। इसी दिन से हम लोग बेस्ट मैनेजर बने, जहां पर हमने मैनेज किया उन सभी प्रोफेशनल्स को जो अपने अपने स्थान पर उसी प्रोफेशन को चलाए जिस प्रोफेशन को हम एक स्थान पर चला रहे थे। करते करते यूनिट बनाते बनाते आज पूरे भारतवर्ष में हमने सेंटर्स की स्थापना की। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो एक ऐसा यूनिक पॉइंट होगा जिसके बारे में हम केवल मूवीज में देखते हैं, फिल्मों में सुनते हैं, या कहीं ना कहीं उसके बारे में हम जानते हैं केवल शेयर मार्केट के बारे में।
अरे ये तो बड़ी कंपनी है, इनका तो शेयर लिस्टेड हो रहा है। ये सर नो